हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मेरे इस चैनल को, मेरे इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने के लिए एनकरेज किया, कॉन्फिडेंस दिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से आप अपना प्यार बरसाते रहिएगा मेरे इस चैनल के प्रति, मेरे प्रति। सो फ्रेंड्स, ऐसे व्यूअर्स जो नए जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई वीडियो मैं पोस्ट करूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं आज यूनिवर्स एंड डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एक मैसेज है। ओके, ऐसे व्यूअर्स हैं, कुछ लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बट मुझे नहीं पता कौन ऐसे हैं, बट स्टिल मैं जो देख पा रही थी, जो जिन्होंने किसी चीज को करने के लिए ठाना है। ओके, और मैं उनको देख पा रही थी कि उनके कदम रुक नहीं रहे थे, उनके कदम बढ़ते जा रहे थे उस काम को करने के लिए, एक पैशन के साथ उस करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए एक जुनून मैंने उनके अंदर देखा है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको एक पर्पस जो मिला है यूनिवर्स की ओर से, उस पर्पस को उनको एक क्लैरिटी मिल गई है कि उस पर्पस को उनको पूरा करना है। तो उनके अंदर जो जुनून भरा था, जो पैशन मैं देख रही थी उनके अंदर, तो शायद वो अपने कदम को रोक नहीं पा रहे थे, है ना। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक अर्थ एंजल हैं। और आप जो कोई भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, मैं उन दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो भी अगर दिखता है इस तरह की कुछ चीजें अगर दिखती हैं, है ना, ड्यूरिंग द मेडिटेशन या जब मैं पूजा पाठ पे बैठती हूँ तो एक विजन मुझे आता है। ओके, तो वहां पे मुझे ऐसा ही दिख रहा था कि जो कदम थे आपके वो रुक नहीं रहे थे, वो पैशन भरा था आपके अंदर, वो एक स्ट्रेंथ दिख रही थी आपके अंदर, वो आंखों में मुझे आपके वो कुछ करने का कुछ ऐसा दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको कहीं ना कहीं एक जो पर्पस है यूनिवर्स का, यूनिवर्स की उसके जो पर्पस मिला है, जिस पर्पस के लिए, जिस मिशन के लिए आपको बनाया गया है, उसकी क्लैरिटी आपको पूरी तरह से मिल गई है। तो हो सकता है कि आप एक अर्थ एंजल हैं, जिससे शायद आपको मालूम चला है कि धरती पे आपको इस पूरे वर्ल्ड में आपको प्रकाश फैलाना है, एक पॉजिटिविटी को फैलाना है ना। तो शायद उस पर्पस को लेके आप आगे बढ़े हैं। ओके, तो आप जो कोई भी हैं, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज इसको कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस काम में शुरू कर चुके हैं, ओके, तो प्लीज इस काम को उसी पैशन के साथ बनाए रहिएगा। और अगर अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो डेफिनेटली इसको करिएगा जरूर, क्योंकि अगर मुझे इस तरह के कुछ विजन आए हैं तो डेफिनेटली आप में से ही कोई ऐसे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड मैं यूनिवर्स से और डिवाइन से मैसेज दूं आपके लिए, या गाइडेंस, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई गाइडेंस आपको मिल जाए, जो हो सकता है कि आपको उससे काफी हेल्प मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, और बाकी अदर व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि इन सब चीजों में, पूरे रीडिंग में कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल जाए जिससे आपको हेल्प मिल जाए, आपको हील मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। So, my dear universe, my dear divine, my dear angels, my dear spirit guides, माँ दी शक्ति, माँ काली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर, प्लीज अपना प्रेजेंस शो करिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, गाइडेंस प्रोवाइड करिए, अगर किसी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए तो प्लीज। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए कि वो जिस चीज के लिए भी निकले हैं, जिस पाथ पे भी निकले हैं, जिसके लिए उनके कदम नहीं रुक रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, उनका सोल पर्पस मिल चुका है, उनको मिशन मिल चुका है, जिस मिशन पे भी निकले हैं उससे रिलेटेड कोई मैसेज, किसी तरह का कोई गाइडेंस प्लीज प्रोवाइड करिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्रोवाइड करिए। मुझे ऐसा दिख रहा था कि वो एक ऐसे अर्थ एंजल हैं, एज अ अर्थ एंजल की तरह वो काम कर रहे हैं, जिससे उनका जो पर्पस है वो लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाना, प्रकाश फैलाना इस धरती पे। सो प्लीज इससे रिलेटेड अगर कुछ ऐसा मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज प्रोवाइड करिए।
प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्रोवाइड करिए, प्लीज प्लीज माँ शक्ति, प्लीज माय डियर एंजल्स, प्लीज अपना प्रेजेंट शो करिए, मैसेज प्रोवाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई गाइडेंस प्लीज प्रोवाइड टू माय व्यूअर्स प्लीज। ओके, 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 यस। सो डेफिनेटली मुझे आप, मैंने बोला ना कि आपके कदम नहीं रुक रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजिंग दिख रहे हैं मुझे, बहुत चैलेंज थे आपके लाइफ में, बट फिर भी आपने उस चैलेंज को पार करके आप निकल चुके हैं उस जर्नी पे, उस मिशन को पूरा करने के लिए। ओके, और आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पैशन दिख रहा है मुझे, आपकी आंखों में वो पैशन दिख रहा है मुझे, है ना, उस जुनून, वो जुनून दिख रहा है मुझे आपके अंदर उसको पूरा करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा इंट्यूटिव आपको बता रहा है कि आप जिस जर्नी पे भी निकले हैं ना, जिस जर्नी पे, जिस मिशन को पूरा करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं जो चीजें, शायद आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत ही परिपूर्ण है हर चीजों से, बट उसका मोह माया मुझे आपके अंदर नहीं दिख रहा है। आप जिस जर्नी में, जिस चैलेंजेस को फेस करके, है ना, उस चैलेंजेस को पीछे छोड़कर आप आगे की ओर निकले हैं और आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आपके कदम नहीं रुक रहे हैं, चाहे आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, है ना, बट फिर भी आपने उन सब को छोड़कर आप निरंतर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ वो इंट्यूशंस आपको बोल रहा है कि आपको वो पर्पस, वो मिशन आपको पूरा करना है। तो ये जो मुझे स्टार का जो कार्ड आया है, ये मुझे यही दिखाता है कि आप हर चीज से, चीजों को आपको डिवाइन कहीं ना कहीं जो ब्लेसिंग्स दी है आपको, आपके अंदर जो ब्लेसिंग्स है, वो मिशन, वो क्लैरिटी होते हुए मुझे दिख रही है। ये जो स्टार आप देख रहे हो, इतने सारे जो स्टार है, वो क्लैरिटी को दिखाता है ना, आप पूरी तरह से क्लियर हैं आप, है ना, आप जो क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके लाइफ पर्पस को क्लैरिटी मिल चुकी है, तो उस क्लैरिटी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और या डेफिनेटली ये 3 कार्ड, यहाँ पे 2-2 कार्ड है फ्रेंड्स, डेफिनेटली तो यहाँ पे जो कार्ड्स दिखा रहे हैं ना, हो सकता है जो ये जो मिशन पे जो आप निकले हैं, ये जो चीजों को पूरा करने के लिए, है ना, तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई हो जिसके कारण से आपने इस मिशन को अपनाया, इस लाइफ पर्पस को अपने लाइफ में लेकर आए और उसको पूरा करने के लिए ठाना है आपने। तो जो भी चीजें रही हैं, आपके आपके ऊपर बहुत तरह की चीजें में भी बहुत ही पेनफुल रहा होगा आपका पास्ट, है ना, हर तरीके से। तो डेफिनेटली उस पेन से आप पूरी तरह से निकल गए हैं आप, है ना, उस पेन से निकल कर आप उस जर्नी पे मुझे जाते हुए दिख रहे हैं आप। जो भी चैलेंजेस रहा है आपकी लाइफ में, जो भी संघर्ष रहा है, हर संघर्ष को आपने पूरा किया है, उस संघर्ष को खत्म किया है आपने खुद अकेले। ओके, उस संघर्ष को आपने पार किया है, सारे संघर्ष को आपने, इतने सारे संघर्ष, एक संघर्ष को आपने पार नहीं किया है, बहुत सारे संघर्ष रहे होंगे आपकी लाइफ में, उस सारे संघर्ष को आपने बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से आपने उस सारे संघर्ष को पीछे छोड़ा है, और पीछे छोड़कर आप एक नई जर्नी में आप आगे निकलते हुए, आपके कदम नहीं रुक रहे हैं, आप निरंतर आप आगे मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और पूरी तरह से आप एकदम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना, सारे संघर्ष को पीछे छोड़ते हुए। ओके, और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली, मैंने बोला ना कि आपको मिशन, वो पर्पस, आपको क्लैरिटी मिल गई है आपको उस चीज की। ओके, तो ये चीजें मुझे, ये कार्ड जो है वो मुझे दिखा रहा है कि जो सफेद कलर का जो घोड़ा है, ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी को दिखा रहा है। तो आप जिस मिशन पे निकले हैं ना, वो मिशन की क्लैरिटी आपको पूरी तरह से मिल गई है, और आपकी कहीं ना कहीं उस मिशन को जो आप पूरा करने के लिए निकले हैं, आपकी जय जयकार हो रही है। आपने उस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लिया है, और आप उस जर्नी पे निकल चुके हैं। और डेफिनेटली, और मैं थोड़े से कार्ड लेती हूँ फ्रेंड्स। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज, और कोई मैसेज है यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, प्लीज कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, और कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए।
एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज और कोई मैसेज हो तो प्लीज प्रोवाइड करिए फॉर क्लैरिटी। एनी अदर मैसेज प्लीज। ओके। और फ्रेंड्स, मैं ये भी बोलूंगी कि यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है, मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि जो भी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे जर्नी को अपनाते हैं, ऐसी जर्नी पे जो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने पास्ट से कुछ ना कुछ वो एक्सपीरियंस जरूर करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं पास्ट में जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं एक अपना पर्पस बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट में ही रह जाते हैं और उस चीजों को ऑप नहीं कर पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस सारे संघर्ष को पूरा करके, उस सारे संघर्ष को मात देकर आगे बढ़ते हैं। तो उनमें से ही आप एक मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके। और सारे संघर्ष को आपने बखूबी बहुत अच्छे से पार किया है ना, चाहे वो किसी भी तरह का संघर्ष हो। तो अगर आपके, मैं आगे देख पा रही हूँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है, तो अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी अगर आपकी लाइफ में आती है, इस तरह के संघर्ष आपके लाइफ में आते हैं, तो आप बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पार पाएंगे। ओके। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स, तो मैं ले लेती हूँ, मैं देखती हूँ। ओके ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे टेम्परेस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बोला ना कि आपको ये टेम्परेस का कार्ड आना, स्टार का कार्ड आना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीजों को दिखाता है। और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो सोर्ड्स भी एक क्लैरिटी को दिखाता है, एक सच्चाई को दिखाता है ना। तो वो जो क्लैरिटी जो आपको मिली है ना अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए, आप उस जर्नी में आप निकल चुके हैं, वो क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। ओके। आप पूरी तरह से क्लियर हैं, आप कोई भी धुंधलापन, किसी भी तरह का जो आपका विजन है वो किसी तरह से आपका वहां पे धुंधलापन मुझे नहीं दिख रहा है। आप पूरी तरह से क्लियर हैं अपने पर्पस के लिए। ओके। और ये जो टाइम है आपका, वो डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आपका। ओके। दिस इज योर डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन का जो पर्पस आपको जो दिया गया है, उसकी पूरी तरह से आप करने को रेडी हैं, आपने पूरी तरह से उसको वेलकम किया है। क्योंकि स्टार का कार्ड आना, दैट मीन्स की डिवाइन का कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, आपको सारी चीजों की क्लैरिटी मिल चुकी है, और कहीं ना कहीं आप उस चीज को वेलकम कर रहे हैं आप, है ना। और डेफिनेटली टेम्परेस, कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो रहे हैं, आपकी हीलिंग हो चुकी है ना। आप इमोशनल हील हो चुके हैं आप पूरी तरह से। और जो भी पास्ट में जो संघर्ष किए आपने, वो सारे संघर्ष मुझे यहाँ पे एंड होते हुए दिख रही है। ओके। आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा जिस जर्नी पे निकले, हो सकता है कि उस जर्नी में थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, थोड़े बहुत संघर्ष आपको आए, बट आपको वापस से आपको पास्ट की एनर्जी में नहीं जाना है। उस संघर्ष को, अगर इस तरह की चीजें आती हैं आगे, आ सकती हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये 7 ऑफ जो स्वॉर्ड्स है ये बता रहा है। तो आगे आप जिस जर्नी पे निकले हैं, तो डेफिनेटली थोड़े बहुत तो संघर्ष आएंगे, थोड़े बहुत चैलेंजेस तो जरूर आएंगे। बट आपने पास्ट में इतने सारे चैलेंजेस को फेस किया है, इतने सारे संघर्ष को आपने झेला है, आपने पार किया है जिस जुनून के साथ। अगर फ्यूचर में इस तरह की चीजें आती हैं, तो डेफिनेटली आप उस संघर्ष को बखूबी बहुत अच्छे से आप उसको पा लेंगे। आप किसी भी तरह का मन में कोई किसी तरह का द्वेष, किसी तरह का गुस्सा कुछ नहीं, आप बिल्कुल शांति तरीके से आप उसको संघर्ष को पार करके अपनी जर्नी को पूरा करेंगे आप। क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हैं, आपका काम है प्रकाश फैलाना, आपका काम है लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाना। आप एक एज अ अर्थ एंजल की तरह इस धरती पे आए हैं आप। ओके। ये आपका पर्पस है। ओके। और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली जो है, मैंने बोला ना कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे धरती पे आपको वो प्रकाश फैलाना है एज अ अर्थ एंजल की तरह। तो ये जो वर्ल्ड का जो देख रहे हो इसके हाथ में, तो ये जो आप जो फोकस कर रहे हो ना इस वर्ल्ड पे, तो ये आपका पर्पस है। आपका पर्पस जो क्लियर, जो मैंने बोला क्लैरिटी दिख रही है आपको। ये जो कार्ड दिखा रहा था मुझे, 6 ऑफ वंड्स की जो कार्ड दिखा रहा था, जो क्लैरिटी को दिखाता है, पूरी तरह से आप क्लियर है जिस जर्नी पे भी आप निकले हैं, है ना। क्लैरिटी मिल चुकी है उस मिशन को पूरा करने के लिए। तो जो मिशन है आपका, कहीं ना कहीं जो मिशन है, पूरे धरती पे, पूरे वर्ल्ड में आपको प्रकाश फैलाना है, सच्चाई का प्रकाश फैलाना है आपको। ये आपका पर्पस है, ये आपका मिशन है, ये आपका सोल पर्पस बोल सकते हो, डिवाइन का दिया हुआ एक काम बोल सकते हो जो आपको दिया गया है। ओके। और डेफिनेटली जिस काम में भी आप लगे हैं,
जिस तरीके से आप फोकस मुझे दिख रहे हैं पूरा करने के लिए, डेफिनेटली आप इसमें कंप्लीट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपका है और डिवाइन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और आप एकदम क्लैरिटी के साथ पूरे सोच समझकर आपने इस मिशन को पूरा करने का ठाना है। आपके कदम रुक नहीं रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ मुझे विजन आ रहा था, आपके कदम बस चलते ही जा रहे थे उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और जिस मिशन पे भी आप निकले हैं, जिस मिशन को भी आप पूरा करने का जो जज्बा है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में मुझे पूरी तरह से स्टेबल दिखा रहा है, पूरी तरह से समृद्ध दिखा रहा है। तो आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपका डिवाइन का, एंजल्स का कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है ना। अगर आप इस कार्ड में देख सकते हो जहां मेरा फिंगर है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर दिख रहा है तो एक मैन है जो यहाँ पे बैठा है ना। तो वो ये शो करता है कि ये डिवाइन है, ये एंजल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये डिवाइन टाइमिंग आपका चल रहा है ना, आपको पूरी तरह से समृद्ध बनाना, आपको पूरी तरह से आपकी लाइफ में आपको स्टेबल रखना, ये इनका काम है ना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में पूरी तरह से आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, है ना। आप पूरी तरह से समृद्ध रहें, आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई चीजों की कमी ना हो। ये चीजें डिवाइन ने तय कर दिया है आपके लिए। और डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स का आना मतलब कि आप जो भी विश मांगा है आपने, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपकी वो हर विश, हर चाहत आपकी पूरी की जा रही है। और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशहाल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। दैट इज योर फ्यूचर। ओके, तो जिस भी डिवाइन टाइमिंग जो आपका चल रहा है, इसको यूटिलाइज करिए। अगर आप चल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सोच रहे हैं तो उस पर आप स्टार्ट कर दीजिए, उस मिशन को स्टार्ट करिए, है ना। प्रकाश फैलाइए, अपनी पॉजिटिविटी को फैलाइए, है ना। अपने जो भी आपका वर्क है डिवाइन से रिलेटेड, जो भी सोल पर्पस है, जिस चीज की भी आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, जो भी इंट्यूशंस आपको आए हैं, उसको आप पूरा करिए। ओके, तो ये सारी चीजें आप डिवाइन का काम कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं, है ना। आप एक पॉजिटिविटी को फैला रहे हैं, आप नेगेटिविटी को दूर ले जा रहे हैं, लोगों को पॉजिटिविटी की ओर खींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी भी जिम्मेदारी है आपके प्रति कि आपके जीवन को खुशहाल बनाए, आपके जीवन को समृद्ध बनाए, है ना। तो डेफिनेटली ये चीजें जो हैं आपकी लाइफ में आ रही हैं। और जो भी मेरा विजन था, जो मैं देख पा रही थी, वो डेफिनेटली जो आपके कदम नहीं रुक रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें बढ़ते रहिए। और उस मिशन को एक पर्पस बना लीजिए कि वो आपका पर्पस है, वो डेफिनेटली आपका सोल पर्पस है, वो आपका, है ना। डिवाइन का काम आप कर रहे हैं, आप खुद लीडर हैं, आप खुद लीड कर रहे हैं अपने काम को, है ना। आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं, आप डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हैं, आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। ओके, डेफिनेटली आपको एंजल्स नंबर बहुत दिखते होंगे, डिफरेंट एंजल्स नंबर 100% आपको दिखते होंगे। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एंजल्स के कुछ मैं चाहती हूँ कि अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है ना, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस, तो मैं एंजल्स के आंसर्स लेना चाहती हूँ। हो सकता है कि जो मन में आपके सवाल चल रहे हों, उससे रिलेटेड आपको इस ऑरेकल से आपको आंसर्स मिल जाए। तो आप अपनी आंखें बंद करके जो भी सवाल है मन में, उस सवाल को मन में रखिए और एंजल से प्रे करिए कि उस सवाल का जवाब आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके आप उनको प्रेयर करते हुए उस सवाल को मन में जरूर लेकर आइए और एंजल से पूछिए कि उस सवाल का जवाब आपको दें। ओके फ्रेंड्स, सो माय डियर एंजल्स, अगर आप मेरे आसपास हैं तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को आंसर्स दीजिए। किसी तरह का कोई सवाल, जो भी उनके मन में सवाल है, अगर उससे रिलेटेड कुछ आंसर्स है तो उनको प्रोवाइड करिए। एक कार्ड आया है फ्रेंड्स, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो हो सकता है कि अगर आप किसी तरह के मन में सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी जो भी अगर ये सिचुएशन खराब चल रही है और ये सिचुएशन कब अच्छी होगी, आपकी लाइफ में कब चीज़ें अच्छी होंगी, तो आपको एंजल्स ने कंफर्मेशन दिया है कि जो भी आपकी सिचुएशन है वो डेफिनेटली 100% इम्प्रूव होगी। ओके, अच्छी होने वाली है आपकी सिचुएशन। ओके फ्रेंड्स, और ले लेती हूँ मैं और कोई आंसर्स। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को आंसर्स प्रोवाइड करिए, जो भी उनके मन में सवाल है प्लीज़ उनको आंसर्स दीजिए। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को आंसर्स दीजिए, उनके मन में जो भी सवाल है, जो भी मन में उन्होंने सवाल रखे हैं आपके लिए, प्लीज़ उनको आंसर्स प्रोवाइड करिए। ओके,
डोंट स्टॉप। तो आप जिस मिशन पे भी निकले हैं ना, आपको स्टॉप नहीं होने के लिए बोला जा रहा है। आपको एंजल्स क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना है और आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आपके जो भी आंसर्स आपके मन में होते हैं ना, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, किसी भी तरह का उलझन है ना, बोल सकते हैं, तो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको उससे आंसर्स जरूर मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपको एक तरह से। ओके, एंड रिकंसिडर के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। रिकंसिडर दैट मीन्स कि अगर आप कुछ ऐसा कुछ करने का अगर आपने सोचा है ना, अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल थे कि वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि उसको रिकंसिडर करिए, वापस से उसको सोचिए, है ना, कि उसको कंसिडर करना है कि नहीं करिए, आपके लिए क्या बेटर है, क्या आप अगर ये चीजें करोगे तो आगे क्या हो सकता है ना। तो उसको थोड़ा सा रीथिंक करिए आप, है ना, रिकंसिडर करिए उसको, है ना। एंड परफेक्ट टाइमिंग, तो डेफिनेटली ये जो टाइमिंग है ना, डिवाइन टाइमिंग है आपका। तो ये एंजल्स ने भी आपको कंफर्मेशन दिया है कि ये दिस इज टाइम जो है ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, और आप इस टाइम पे जो भी काम आप शुरू करेंगे आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो बॉटम ऑफ द एनर्जी है कॉम्प्रोमाइज। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से आप बैलेंस हो रहा है। जो भी डिवाइन ने आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए जो ठाना है कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस किया जाए, समृद्ध किया जाए, तो यहाँ पे एंजल्स ने भी आपको कंफर्मेशन दे दिया है। तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस होने वाला है। ओके, सो कॉम्प्रोमाइज इक्वल, है ना, हर तरह से आपका लाइफ बैलेंस हो जाएगा, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, अबंडेंस से रिलेटेड हो, प्रॉस्पेरिटी हो, किसी भी तरह हैप्पीनेस से हो, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के आंसर्स आपके लिए। किसी भी तरह के कोई सवाल, कोई ऐसे व्यूअर जिनको आंसर्स जरूर मिल गए हों, तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। मैं एंजल्स के मैसेज और लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अर्थ एंजल्स के ये जो मन में जो भी आया है, जो आपके सामने मैंने रखा है, तो मैं देखती हूँ कि एंजल्स क्या और मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आप एक अर्थ एंजल भी हैं, है ना, जो भी आपका मिशन है वो आप पूरा करने जा रहे हैं, हीलिंग। तो वहां पे मुझे स्टार की भी एनर्जी आई थी, यहाँ पे अगेन मुझे हीलिंग की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं, है ना। जो भी पास्ट में एनर्जी आपकी रही है, आप पूरी तरह से इमोशनल हील हो चुके हैं आप। ओके, आपका हार्ट चक्रा मुझे हील होते हुए दिख रहा है, डिवाइन टाइमिंग। सो डेफिनेटली आपका डिवाइन टाइम चल रहा है। मैंने बोला ना, आपका ये जो टाइम है ना वो डिवाइन टाइम चल रहा है। तो डेफिनेटली एंजल्स ने ये डबल कंफर्मेशन आपको दी है, आपका डिवाइन टाइमिंग है ये। ओके, उस पर ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, स्टॉप नहीं होना है आपको। स्टे ओपन टू मिराकल्स। तो हो सकता है आपकी लाइफ में किसी तरह का मिराकल्स होने वाला है ना। तो डेली अफर्मेशन डालिए कि जो भी आपकी लाइफ में मिराकल्स हो रहे हैं या आने वाले हैं, आप पूरी तरह से रेडी हैं उस मिराकल्स को रिसीव करने के लिए। इस तरह के अफर्मेशन डालिए ड्यूरिंग द मेडिटेशन। ओके, तो जो भी मिराकल्स होने वाले हैं ओपन रहिए उसके लिए, है ना। और यू हैव अ स्पेशल एनर्जी दैट अट्रैक्ट्स गुड थिंग्स टू यू। मैंने बोला ना, आपके अंदर वो चीजें हैं, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपने मिशन के लिए, है ना। क्योंकि डेफिनेटली आपके अंदर कुछ स्पेशल थिंग्स है, स्पेशल एनर्जी है आपके अंदर। तो इसीलिए शायद आपको डिवाइन ने आपको चूज किया है, आपको चुना है इस काम के लिए, है ना, इस पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए इस धरती पे। तो डेफिनेटली आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो अपने काम पे, अपने पर्पस पे आप बने रहिए। एवरी नेगेटिव स्पेल कास्ट अपॉन यू इज नाउ रिटर्निंग टू इट्स सेंटर। तो अगर किसी तरह के कोई ऐसे व्यूअर्स हैं, अगर उनको लगता है या कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ कोई भेज रहा है, तो अभी के अभी एंजल्स ने सेंडर के पास उस नेगेटिव एनर्जी को उसी के पास भेज दिया है, रिटर्न कर दिया है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, ये सारी नेगेटिव एनर्जी उन्हीं के पास बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उन्हीं के पास रिटर्न हो चुकी है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बस एंजल्स से प्रेयर करिए कि जो भी चीजें, अगर इस तरह के थॉट्स आपके मन में आते हैं, तो आप इमीडिएटली उसको शिफ्ट कर दीजिए उसी के पास। इमीडिएटली आप ऐसे थॉट्स डाल दीजिए, ऐसे अफर्मेशन डालिए इमीडिएटली कि जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं वो आपके नहीं है, ये जहां से भी, जिसके पास से भी आए हैं, उसी के पास बिलियन मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके भेज दिया जाए। ओके, इस तरह के अफर्मेशन डालिए, देखिएगा इमीडिएटली आप विद इन अ सेकेंड आप देखना आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। ओके, आप करके देखना, 100% मैं गारंटी बोल सकती हूँ इसके लिए। तो ये जो भी चीजें हैं, ये जैसी चीजें,
ये उसी के पास रिटर्न कर दिए गए हैं। ये एंजल्स ने बोले हैं तो डेफिनेटली 100% ऐसा हुआ है। ओके, एंड या अ सर्कल ऑफ एंजल्स सराउंड्स यू। देखा, ये एंजल्स ने कंफर्मेशन दिया और अगेन आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वो आपके अराउंड ही हैं। ओके, तो अगर आपको किसी तरह का सडन सा, जहाँ अनएक्सपेक्टेड हो, अगर बंद कमरा है या बालकनी है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे फेदर आने की कोई संभावना नहीं है, बट फिर भी आपको व्हाइट फेदर मिल जाते हैं, कहीं जा रहे हैं और सडन से आपके सामने गिर जाता है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि एंजल्स आपके पास हैं, आसपास हैं, और आपका विजन बहुत ही क्लियर है। व्हाइट फेदर यानी कि क्लैरिटी। ओके, तो सर्कल ऑफ एंजल्स अराउंड यू, आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स रहते हैं। आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आपको जरूर दिखते होंगे, हर दिन दिखते होंगे, आई एम श्योर। ओके, एंड डिवाइन प्रोटेक्शन इज सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, अगर आपको किसी तरह का डर है, किसी निगेटिविटी, किसी ऐसी एनर्जी, तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, बस पॉजिटिव बने रहिएगा और डिवाइन पे भरोसा करिएगा। अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आर ऑन देयर वे टू यू। तो अबंडेंस और ब्लेसिंग्स दोनों ही रास्ते में है, वे में है, तो आपको बस पॉजिटिव बने रहना है। ओके, अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखना है, ओपन रहना है इसको रिसीव करने के लिए, इसका वेलकम करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं लास्ट लेती हूँ, क्या है एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको। स्टे फोकस्ड ऑन योर पाथ। तो जिस पाथ पे भी आप चल रहे हैं ना, जिस मिशन को पूरा करने के लिए, जिस क्लैरिटी के साथ आप चल रहे हैं, है ना, बिना कदम रुके, तो आप उस पर फोकस बनाए रहिए। ओके, क्योंकि ये आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। आपको डिवाइन ने भी बोला, मेरी जो विजन थे वो उसमें भी था, और एंजल्स ने भी आपको कंफर्मेशन दिए हैं। तो प्लीज इसमें बने रहिएगा, अपना फोकस को डाइवर्ट मत करिएगा। अगर किसी रीजन से डाइवर्ट होता है, अगर सोच किसी तरह से होता है, तो प्लीज इमीडिएटली उसको तुरंत के तुरंत अफर्मेशन डालिए कि ये थॉट आपके नहीं है, जहां से भी आए हैं, जिसने भी भेजे हैं, उसी के पास रिटर्न कर दिया जाए। एंजल्स आपको इमीडिएटली हेल्प करेंगे, 100% गारंटी, ट्रू 100% गारंटी मैं देती हूँ आपको। आप करके देखना, विद इन अ सेकेंड आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए। सो मैं चाहती हूँ कि आप जिस मिशन पे भी हैं, आप उस मिशन को पूरा जरूर करिए। इस पॉजिटिविटी को लोगों तक फैलाइए। जो भी प्रकाश है, जो भी आपके अंदर जो चीजें हैं, जो नई एनर्जी, जो स्पेशल एनर्जी है, उसको बाहर निकालिए और इनहेंस करिए, लोगों तक शेयर करिए उसको, है ना, प्रकाश फैलाइए। जो मिशन है, जो पर्पस है आपका, आप एक अर्थ एंजल हैं। ओके, तो उस चीजों को आपको बाहर निकालकर लोगों तक लेकर आना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू so much. Thanks a lot. I love you all.